नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। कुछ चीज़ों को हल्के में लेना, कुछ बातों को नज़रअंदाज करना कई बार एक बहुत बड़े खतरों को लेकर के आ जाता है। और खतरा ऐसा जो मृत्यु संकट को लेकर के आ जाए, खतरा ऐसा जो जान और माल की हानि को पहुंचाता हुआ नजर आए, हमारे सामने बार बार उत्पन्न होता हुआ नजर आता है। भारतीय ब्लॉगर चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिशा निर्देश हमेशा दिए जाते हैं, चाहे वो अहमदाबाद की फ़्लाइट हुई, चाहे वो तुर्की अफ़गानिस्तान का भूकंप हुआ, और हालातों को नज़रअंदाज करना हमेशा लोगों के द्वारा किया आता गया है और आगे भी करता रहेगा, क्योंकि इस समय के अंदर खतरे की घंटी जो बजी हुई है। और मैं आप लोगों को क्रिटिकल डेट्स और यात्राओं वाली वीडियो से जो सतर्कता दे रहा हूं, वो एक बार फिर से एक घटना के अंदर तब्दील हो गई है। और एक नहीं, लगातार होने वाली 2 घटनाएं हम लोगों को देखने को मिली हैं। अगर आज का ये वीडियो कुछ लोगों को जानकारी वर्धक लगे और समझ में आ जाए और उनके दिमाग के पर्दों पर से वो काली छवि का साया हट जाए, तो उम्मीद करूंगा कि मेरा ज्ञान आप लोगों तक पहुंच गया। जिनको मानना है मानिए, जिनको नहीं मानना है उनके लिए दिल से अभिनंदन, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को समझने के लिए, देखने के लिए। एक बार जल्दी से जो लोग नए जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कीजिए। ऐसी घटना जिसने हम लोगों को फिर से ये दिखा दिया कि वैदिक में ताकत है। और ये बात केवल शुरुआत नहीं है, ये मत समझिएगा कि इसका अंत हो गया है, एक बार घटित हो गई, ख़त्म हो गई। ये इसने बिगिनिंग करी है। और वही समय एक दिन का, जो हमेशा एक दिन का समय आप लोगों के पास में रहा है, एक दिन का समय, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। आद्रा नक्षत्र आप लोगों को पता है राहु का नक्षत्र है। अभी सूर्य भी आद्रा नक्षत्र के अंदर प्रवेश करे और ये एक ऐसा समय है जिसमें गुरु सूर्य राहु के नक्षत्र में एक तरीके से आना, और राहु का गुरु के नक्षत्र यानी कि पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र के अंदर होना, तो किसी तरीके से राहु और गुरु के मध्य के अंदर एक युति संबंध का क्रिएट होता है। वहीं पर इसी मध्यांतर में सूर्य इस समय के ऊपर मंगल, शनि, राहु और गुरु के मध्य में इस प्रकार से खींचे जा रहे हैं कि वो इस साल के राजा और इस साल के मंत्री होने के बावजूद भी कई परिस्थितियों को अपने अनुसार चलाने में सक्षम नहीं हो पा रहे। ये आगे आने वाले 2 महीने परिस्थितिक हालातों को इस प्रकार से परिवर्तन करने वाले हैं, जिसमें 18 जून से जो गया है समय, काल सर्प दोष 30 जून तक उत्पन्न हो चुका है। पिछली बार जब काल सर्प दोष उत्पन्न हुआ तो आप लोगों ने देखा कि दुनिया के अंदर किस प्रकार से एक नए खतरे का जन्म हुआ था, एक नए युद्ध का जन्म हुआ था। और अब की बार इस काल सर्प दोष ने अमेरिका को बीच में डाल दिया, और इस बार ये विध्वंसक हालातों के साथ साथ प्रकृति में होने वाली बड़ी परिवर्तन को जन्म दे रहा है, क्योंकि रुद्र तूफानों के देवता भी माने जाते हैं। और तूफानों का आना, बारिश का आना, बारिश के अंदर मौसम का बदलाव होना बारिश के कारण, और इस बार की बारिश का संकट लेकर के आना बहुत बड़ी परिस्थितियों को, विषमकारी परिस्थितियों में डालता हुआ नजर आता है। ये समय खास तौर के ऊपर हिमाचल के लिए अत्यधिक पीड़ा वाला समय दिखाई दे रहा है। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि इस टाइम के ऊपर ईस्ट डायरेक्शन मैंने आप लोगों को बताई थी, सूर्य की डायरेक्शन ईस्ट, जिसमें मैंने टर्की के लिए चेतावनी दी थी, जिसमें मैंने अफगानिस्तान के लिए चेतावनी दी थी। एक दिन पहले टर्की के लिए चेतावनी दी थी, अगले दिन भूकंप आ गया था। पुराना वीडियो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। अफगानिस्तान के लिए स्पेशली बोला था। अब फिर से उसी प्रकार का भूकंप तीव्रता 6.2 से लेकर के 7.8 तक की उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। और खास तौर के ऊपर यह भूकंप जिन क्षेत्रों में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, इसके अंदर लक्षद्वीप, इसके अंदर लक्षद्वीप, वो हिस्सा अंडमान निकोबार का, लक्षद्वीप समूह का वो हिस्सा जिसमें भूकंप की चेतावनी हमने आपको दी। और अभी वीडियो को मैंने इसलिए किया, 23 जून का वीडियो है, 23 जून का, और आज तारीख क्या है आप सभी को पता होगा, 25 जून, एक दिन बीता है। और इस 23 जून के वीडियो ने 25 जून को
ये दिखा दिया कि अगले ही दिन 24 जून को अंडमान निकोबार में 5 पॉइंट कुछ की तीव्रता का 5.2 या 5.8 की तीव्रता का भूकंप आया है। और ये द्वीप समूहों के अंदर जब भी 2 से ऊपर के 2.6 से ऊपर के भूकंप आते हैं तो उन भूकंपों को खतरे की घंटी माना जाता है सरकार के द्वारा। तो ये भूकंप एक चेतावनी है कि भूकंपों का सिलसिला अब शुरू हो गया है। इसके ऊपर डेट्स और रिसर्च वाले वीडियोस मैं आप लोगों के पास में लेके आने वाला हूं, मैंने वादा किया हुआ है। तकरीबन रिसर्च पूरी हो गई है, आप देखिए। और एक ही घटना घटित नहीं हुई, यात्राओं के लिए दी गई चेतावनी, 4 धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा। और इस बार ये घटना जो घटित हुई है वो आप लोगों को पता होगा कि बद्रीनाथ धाम के रास्ते के अंदर लैंडस्लाइड्स में लोग मारे गए। केवल बद्रीनाथ धाम नहीं, इसके साथ साथ वैष्णो देवी की रास्ता को बाधित कर दिया। मां के दरबार तक पहुंचने वाला हिस्सा बाधित हो गया। और ये बाधित होने वाला हिस्सा हम लोगों को ये दिखाता है कि इस बार की ये यात्रा जो बेकार मौसम के अंदर हो रही है ये मुश्किलों को ला रही है। ऐसा नहीं है कि यात्राएं करनी छोड़ दो, कुछ समय के लिए यात्राओं में टाल कर दो, कुछ समय के लिए ये 1.5 महीने का समय निकाल दो, क्योंकि धर्म से जुड़ी हुई यात्राओं के अंदर आने वाली हानियां दिखाता है। अलकनंदा का जल स्तर बढ़ रहा है, ऋषिकेश में जल स्तर बढ़ रहा है, और ये दिखा रहा है कि आगे आने वाले टाइम के अंदर बड़ी मुश्किलें हमारे सामने निकल करके आती हुई दिखाई दे रही है। राफ्टिंग रोक दी गई है ऋषिकेश में जल स्तर बढ़ने के कारण। यहीं पर स्थितियां गंगोत्री और यमुनोत्री के हालातों को खराब कर रही हैं। ये समय बन रहा है जिसमें बड़े लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं, जिसमें ऑलरेडी बद्रीनाथ में 2 से 3 लोग मारे गए। इससे पहले भी धाम की यात्रा के अंदर शायद 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी, 2 गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तो यात्राओं के अंदर कष्ट का मिलना और यात्राओं के अंदर अत्यधिक खराब समय की उत्पत्ति होना बड़ी मुश्किलों को डाल रहा है। और ऊपर से भूकंपों का सिलसिला एक बार फिर से हम लोगों के सामने शुरू हो गया है। और जिस क्षेत्र के बारे में सबसे पहले नाम लिया गया वहीं से ही स्टार्टिंग ये दिखाती है कि अब आगे आने वाले क्षेत्रों के अंदर एक बड़ा भूकंप हमारे सामने चेतावनी के रूप में आ सकता है। बड़ी सुनामी का अलर्ट हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो इसके बारे में मैं मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से केवल एक ही बात आप लोगों को कहना चाहूँगा कि सतर्कवाणी को समझा कीजिए, सतर्कवाणी को लिया कीजिए। घटनाएं घटित हो रही हैं जिनको बार बार छोटी छोटी वीडियो में ला करके बताना अच्छा नहीं लगता, लेकिन उन घटनाओं को समझना और उन घटनाओं को जानना आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल के ऊपर कम लोग जुड़े हुए हैं, अभी 2.5 लाख का 2.25 लाख का परिवार है हम लोगों का। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, उन तक शेयर कीजिए ताकि वो भी चैनल के साथ में जुड़े और उन तक भी मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से दी जा रही है जानकारी एक सतर्कवाणी के रूप में उनके जीवन के अंदर बदलाव करे। कोई यात्रा करने जा रहा है तो उसको समय से पहले ही पता लग जाए कि कौन सी डेट्स अच्छी हैं, कौन सी बेकार हैं। अब जुलाई का महीना शुरू हो रहा है, कौन कौन से ग्रह परिवर्तन करेंगे, राशियों के ऊपर क्या प्रभाव मिलेगा, यात्राओं के लिए कौन सी डेट अच्छी है, कौन सी नहीं है, इसके बारे में सारी जानकारी आप लोगों को आगे आने वाले वीडियोस के अंदर लगातार मिलती रहेंगी। मेरा सपोर्ट आप लोगों तक रहेगा, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट भी मेरे तक पहुंचना चाहिए। इसी कारण से बार बार बोलता हूं कि जो नए जुड़े हुए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि YouTube फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो ज़रूर दिखाता है, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट मुझे प्रोत्साहन देता है। मेरे को एक ऐसी आगे बढ़ने की ये कहिए वो प्रोत्साहन, वो सपोर्ट मिलता है जिसमें मैं आप लोगों के लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से और सारी चीज़ें निकाल करके लेके आता रहता हूँ। तो अब मुद्रा सेशन के लिए तैयार हो जाइए। शाम को या कल आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी कि किस प्रकार से बुकिंग प्रोसेस करनी है, किस प्रकार से स्टार्टिंग करनी है। तो उम्मीद करूंगा आज की ये जानकारी स्पष्ट रूप से लोगों को समझ में आई होगी और जानकारी वर्धक भी लगी होगी। और मेरे को इजाज़त देंगे जो लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, नीचे चल रहे नंबर के ऊपर व्हाट्सएप के मैसेज के द्वारा से बुकिंग प्रोसेस करा सकते हैं। तो यहीं पर निवेदन करना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। कल फिर मिलेंगे कुछ नया लाते हुए, कुछ विशेष लाते हुए जो आप लोगों के लिए सकारात्मक और सतर्कवाणी का काम करे।